चलो आज हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसके पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ध्यान दो। 3x minus y equals to 2 ये इक्वेशन दिया अपने पास, एंड 2x minus y is equals to 3 ये सेकंड वाला इक्वेशन दिया है। तो जैसे हम लोगों ने पहले वाले इक्वेशन में किया है सेम, तीन कॉलम बनाने और तीनों कॉलम के अंदर फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग को लिखना है, दैट इज 3x minus y is equal to 2, 3x minus y is equal to 2, 3x minus y is equal to 2। उसके बाद हम लोग को x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पर x इज इक्वल टू, समझो हम लोगों ने यहाँ पर एक नेगेटिव एक जीरो एक पॉजिटिव के हिसाब से लेना है। समझो x इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया यहाँ पर -1, तो कितना आ रहा है 3 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो y इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को -5। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 0 लेकर देखो। चलो, तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू व्हाट -2। अब एक पॉजिटिव रखते हैं, समझो x इज इक्वल टू रखा 2 रखा हम लोग ने यहाँ पे सपोज, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर minus y is equals to 2 minus 6, 2 minus 6 that is -4, so minus minus get cancelled, y is equal to कितना मिला हम लोग को 4। तो इसके बाद में क्या करना है, इसके लिए हम लोग को टेबल प्रिपेयर करना है, टेबल बनाना है इसके लिए। x y यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y और ये होगा x, y। x की पहली वैल्यू हमारे पास है -1, देन y is equal to कितना है -5, तो कितना आ रहा है -1, -5। ठीक है, तो ये लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि सम्स कवर करने हैं। हो सकता है कि एक्सरसाइज हम लोग अभी ये लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, तो ध्यान देना। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू -2, तो इसलिए 0, -2। x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 4 है, तो इसलिए 2, 4। नाउ सॉल्व फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेम जो हम लोग ने यहाँ पे किया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम प्रोसेस है। तीन कॉलम बना है, तीनों कॉलम में सेकंड इक्वेशन को 3 बार लिखना है, दैट इज 2x minus y is equal to 3, 2x minus y is equal to 3, 2x minus y is equal to 3। x is equal to एक नेगेटिव वैल्यू कोई भी लो, दैट इज सपोज हम लोगों ने रखा है यहाँ पर -3 रखो, तो कितना आ रहा है देखो, 2 into -3 minus y is equal to 3, सो कितना आया -6 minus y is equals to 3, सो minus y is equal to 3 plus 6, अब ज्यादा हो गया ना, 3 plus 6 ज्यादा हो गया। चलो एक काम करते हैं, x is equals to -1 ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम -1, तो यहाँ पे कितना आएगा -2 उधर गया तो क्या हो गया, it becomes +2, तो minus y is equal to 3 plus 2 कितना आ रहा है 5, तो y is equal to what -5। देखो एक बार वापस सेम वैल्यू सेम आ रही है शायद से ना। इसके बाद में x is equal to 0 रखो, 2 into 0 minus y is equal to 3, so 0 minus y is equal to 3, minus y is equal to 3, तो y is equal to कितना हुआ -3। अब इसके बाद में एक वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव सपोज हम लोगों ने रखा यहाँ पर 1 रखा, तो 2 into 1 minus y is equal to 3, 2 1s are 2 minus y is equal to 3, so minus y is equals to 3 minus 2, minus y is equals to 3 minus 2 that is 1, so y is equal to what -1। अब इसके लिए टेबल बनाओ। यहाँ पे हम लोगों ने इसका इक्वेशन नहीं लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन लिखना जरूरी है। 3x minus y is equal to 2 मालूम होना चाहिए कौन सा इक्वेशन का ये टेबल है। यहाँ पे भी सही प्रोसेस, x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, x y एंड देन x, y। x जब -1 है तो y कितना है -5, तो इसलिए -1, -5। जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास -3, तो कितना आ रहा है 0, -3। When x is equals to 1 then y is equal to -1, तो इसलिए कितना आया
1 कॉमा -1। अब इसका इक्वेशन लिखना है, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग ने सेकेंड इक्वेशन का टेबल भी बना लिया है। इसके बाद में हम लोग को पॉइंट प्लॉट करने हैं एंड ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल वाई एक्सिस, और हम लोग उसको क्या करना है, तो यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करने हैं। ठीक है, x की वैल्यू जब -1 तो y इक्वल्स टू -5। देखो जरा, x का -1 यहाँ पे एंड y का -5 यहाँ पर मिल रहा है, कुछ यहाँ पर मिलेगा हम लोग को पॉइंट। फिर उसके बाद x0 y -2, x0 एंड y -2 मतलब y की -2 है वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर। उसके बाद कितना है, x2 एंड y4 है, x की वैल्यू +2 एंड y की वैल्यू +4 मतलब कुछ यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पर हुआ। देखो जरा, इसमें से एक लाइन पास हो रही है क्या, होनी चाहिए, ध्यान रखना इसका, लाइन पास होनी चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे हम लोग, -y -5 -1 -5। देखो x का -1 और y का -5, तो किधर आ रहा है वापस सेम पॉइंट। ये पॉइंट हम लोग को वापस एक बार मिल रहा है। देखो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मिलेगा ना आंसर, तो शायद यही मिलना है। एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, 0, -3, x की वैल्यू 0, तो पॉइंट लाइज ऑन दी नेगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ पर आया -3। और उसके बाद कितना है, 1, -1, x +1 और y -1 मतलब यहाँ पर। तो देखो इसमें से जाने वाली भी लाइन हम लोग को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है, और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1, -5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट is equals to x, y is equals to what, -1, -5। ठीक है, और उसके बाद में स्केल लिखनी है ग्राफ के ऊपर उसके लाइन के इक्वेशन लिखने हैं। अब ये वाला इक्वेशन किसका था, पहले लाइन का, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग ने दोनों लाइन के ग्राफ के इक्वेशन भी लिख दिए उसके ऊपर, और स्केल लिखनी है सबसे लास्ट, तो दैट इज स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 यूनिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सम हम लोग ने कंप्लीट किया है। नाउ आफ्टर दिस वी आर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ सम देखो ना, जिसमें दो इक्वेशन दिए वापस हम लोग के पास है, 3x - 4y इक्वल्स टू -7 एंड द सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, 5x - 2y इक्वल्स टू 0। सेम थिंग्स, क्या करना है, पहले हम लोग को पहले वाले इक्वेशन को 3 कॉलम बनाने हैं, 3 वैल्यूज फाइंड करने के लिए तीनों कॉलम में हम लोग को रखकर सॉल्व करना है। 3x - 4y इज इक्वल टू -7, 3x - 4y इज इक्वल टू -7, 3x - 4y इज इक्वल टू -7। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं इसके, राइट ना। अगर हम लोग जो भी वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो पहले ओरली कर देखो, ओरली कर देखो कि कौन सी वैल्यू रखने के बाद में हम लोग y की वैल्यू को एज अ होल नंबर या तो एज ए नेचुरल नंबर मिला सकते हैं, ठीक है, या तो इंटीजर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू रखने के बाद में हम लोग को y की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं मिलनी चाहिए, ये कर देखो। तो अगर समझो हम लोग ने यहाँ पर अगर 1 लिया, 3 की वैल्यू में अगर हम लोग ने x इज इक्वल टू समझो 1 लिया, तो दैट इज 3 1 जा 3 प्लस 3 इक्वल टू साइन क्रॉस होने के बाद में क्या हो रहा है, -3 और -3 -7 दैट इज -10, और 4 के टेबल में -10 तो नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर हम लोग ने -1 लिया, चलो लेकर देखते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट, -1, सो 3 into -1 - 4y इज इक्वल टू -7। तो ये कितना आ रहा है, -3 - 4y इज इक्वल टू -7। अब -3 इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में क्या हुआ, +3, और यहाँ पे क्या आया, -4y एज इट इज। तो ये क्या हुआ, -4y इज इक्वल टू -7 + 3 minus plus minus 7 minus 3 4, sign of the greater number, that is -4. So y is equal to -4 upon -4, minus minus get cancelled, 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, 1। ठीक है, तो when x is equal to -1 y is equal to 1।
तो इस तरीके से हम लोग को ओरली करके देखना पड़ेगा पहले कि कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हम लोग को y की वैल्यू एक इंटीजर मिल रही है, मतलब प्लस चलेगा माइनस चलेगा y की वैल्यू में, लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। समझो हम लोगों ने x की वैल्यू दूसरी वाली यहाँ पर ली, अगर 2 रख कर देखते हैं हम लोग, 3 2 6, तो 6 यहाँ पे प्लस है, वहां पे गया तो -6 हो गया, तो -6 -7 मतलब -13, तो 4 के टेबल में 13 नहीं आता है, तो इसका मतलब नहीं चलेगा। तो समझो हम लोगों ने लिया x = 3 लिया, सपोज x = 3 रख कर देखते हैं, तो क्या आएगा 3 × 3 -4y = -7, 3 3 जा 9 -4y = -7। अब ये +9 है, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में क्या हो रहा है, वो -9 -7 -9, और यहाँ पे क्या बचा -4y, therefore -4y = what, -16, माइनस माइनस प्लस 7 + 9 16। अब ये मल्टीप्लाई उधर जाने के साथ में क्या हुआ, ये डिवाइड, तो दैट इज -16 अपॉन -4, माइनस माइनस गेट कैंसिल्ड, 4 1 जा 4 4 जा, तो y = कितना आया 4। अब इस एक बार अब x की वैल्यू अगर समझो हम लोग 3 हो गई, 4 रख कर देखो, 5 रख कर देखो, देखो कौन से इससे नंबर से हम लोग को एक परफेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोग आसानी से उसको पॉइंट में प्लॉट कर सके, ग्राफ पेपर के ऊपर उसको प्लॉट कर सके। फ्रैक्शन में लेंगे तो फ्रैक्शन में भी आता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन की लाइन समझो नहीं आ रही है तो हो सकता है क्या आंसर गलत जाने के चांसेस हो, तो इसलिए फ्रैक्शन में मत लेना, पॉइंट में मत लेना। ऐसे नहीं कि आंसर रॉन्ग आता है, लेकिन आंसर रॉन्ग जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करो कि हमेशा इंटीजर मिलना चाहिए, नेगेटिव चलेगा पॉजिटिव चलेगा, लेकिन परफेक्ट नंबर मिलना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर लाया। अब एक सपोज हम लोग ने लिया, समझो x = 7 लेकर देखते हैं। चलो ये भी बताया था क्या 5 से ज्यादा मत लेना, लेकिन अब ये इसके लिए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्यों, तो अगर 5 से अंदर ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को पॉइंट किधर भी फ्रैक्शन में मिलेगा, और फिर फ्रैक्शन ड्रॉ करते हुए गलती होने के चांसेस है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी स्केल हम लोग ग्राफ के ऊपर बढ़ा देंगे, सिर्फ केयरफुली ड्रॉ करना है इसको। तो 3 × 7 -4y = -7, 3 7 जा 21, -4y = -7, therefore -4y = -7 -21, minus minus plus 21 plus 7 28, sign of the greater number, that is -28, तो यहाँ पे है -4y, so y = -28 upon -4, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 4 1 जा 4 7 जा, तो y = कितना आया 7। अब इसके बाद की स्टेप क्या है, तो टेबल बनाना है हम लोग को उसका, राइट ना, टेबल बनाना है ना, ध्यान दो। पहला होगा x, फिर होगा y, फिर होगा यहाँ पर x, y। when x = -1, y = कितना है 1, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग -1, 1। when x = 3, then y = 4, तो कितना आ रहा है 3, 4। when x = 7, y = also 7, तो इसलिए क्या आ रहा है 7, 7, ठीक है। और इसका इक्वेशन लिखो, that is 3x -4y = what, -7। ये ग्राफ टेबल के ऊपर इसका इक्वेशन आना चाहिए। इसके बाद सेकंड वाले इक्वेशन को भी सेम तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, 5x - 2y = 0, ठीक है। चाहो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x = 2y, मतलब कैसा आ रहा है देखो इस तरीके से, therefore 5x - 2y = 0 ना, तो दैट इज 0 + 2y, तो क्या आ रहा है, therefore 5x = 0 + 2y, दैट इज 2y। अगर हम लोग ने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा 5x = 2y, तो भी चलेगा, थोड़ा सा आसान होगा सॉल्व करने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। 5x = 2y, 5x = 2y, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर x की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर 2 रखी, समझो x = हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिया, देखो ना किस तरीके से आ रहा है, 5 × 2 = 2y, 5 2 जा 10 = 2y, so y = 10 upon 2, 1 जा 5 जा, तो y = कितना आया 5। सेम अब x = 1 0 लेकर देखो ना, फिर कुछ नहीं होता है, देखो कर देखो, 5 × 0 = 2y,
0 is equals to 2y, so y is equal to 0 upon 2, that is y is equal to 0, 0 upon 2 that is 0. Now x is equal to, एक नेगेटिव लो, प्लस 2 लिया था, एक माइनस 2 लेकर देखो, ठीक है, सिर्फ इवन नंबर से मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है, तो दैट इज 5 into -2 is equals to 2y, -10 is equals to 2y, so y is equals to -10 upon 2, 1 जा 5 जा, y is equal to कितना आया, -5. तो ये तीन वैल्यूज ऑब्वियस ये इक्वेशन के लिए हम लोग को मिल चुके हैं x और y के. इसके बाद की स्टेप क्या है, तो हम लोग को टेबल ड्रॉ करना है. तो टेबल ड्रॉ करने के लिए पहला होगा x, फिर होगा y, फिर होगा x, y. फिर उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, उस समय y कितना है, 5, तो कितना आएगा 2,5. x की वैल्यू 0, y also 0, तो दैट इज 0,0, मतलब ओरिजिन में से पास होगा, ठीक है ना. 0,0 आने के बाद मालूम पड़ रहा है क्या, लाइन जो भी होगी वो ओरिजिन से पास होने वाली है. x -2 और y कितना है, -5, तो इसलिए -2, -5. और इसका इक्वेशन लिखो. इक्वेशन लिखते समय यही लिखना, दैट इज 5x - 2y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लोग ने दोनों भी लाइन के लिए वापस टेबल बना लिए. अब इसके बाद हम लोग को पॉइंट प्लॉट करने हैं. तो देखो ना, हम लोग ने हॉरिजॉन्टल x एक्सिस ड्रॉ किया, वर्टिकल y एक्सिस ड्रॉ किया, ओरिजिन पे O दैट इज कोऑर्डिनेट्स 0, 0,0. तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करने हैं. तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो इसका मतलब -1, x -1 एंड y +1, मतलब कुछ यहाँ पे हम लोग को पॉइंट मिल रहा है. x 3 एंड y 4 है, x का +3 और y का +4, मतलब कुछ समथिंग यहाँ पर आएगा, राइट ना. और उसके बाद x 7 एंड y 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7 है, तो कुछ 7 इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर आ रहा है. तो देखो अब इसमें से जाने वाली लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तीनों भी पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं क्या, और आने भी चाहिए. अगर एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक समझ जाना और वापस कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग. तो इसके ऊपर इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे लाइन का, इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए तो थोड़ा सा, और उस पर इक्वेशन लिखना, दैट इज 3x - 4y इज इक्वल टू -7. उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट प्लॉट करने हैं. पहला वाला पॉइंट क्या है, 2,5, x2 y5, तो x का 2 और y का 5, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर आ रहा है. इसका मतलब ये सिर्फ तुम लोग को समझने के लिए है, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान देना. फिर उसके बाद 0,0, तो ओरिजिन पे मिल रहा है 0,0, और उसके बाद -2 -5, x का -2 है और y का -5, कुछ यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट. तो अब देखो whether 3 of these points lie in a straight line or not. हाँ, तुम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर तो परफेक्ट मिलेंगे. ड्रॉ करके देखो तो कितना मिल रहा है, और इसका इक्वेशन लिखो, ये लाइन का 5x - 2y इज इक्वल टू 0, और ये देखो कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है. ये जो होगा ना, ये होगा उसका सॉल्यूशन, दैट इज आंसर. तो x की वैल्यू कुछ मिल रही है हम लोग को यहाँ पर 1, और y कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा, मे बी 2.5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1,2.5, और लास्ट में हम लोग क्या करना है, लिखना है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x, y इज इक्वल्स टू व्हाट, 1,2.5, ठीक है. इस तरीके से हम लोग को आंसर को कंप्लीट करना है. और स्केल लिखना कंपलसरी है. स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. तुम लोग स्केल जब भी लिखेंगे तो एकदम ऊपर लिखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होनी चाहिए, और ऊपर एकदम राइट हैंड साइड में लिख देना चाहिए, थोड़ा सा हाईलाइट करके. तो यहाँ पे हम लोगों ने फिफ्थ सम भी थोड़ा, मतलब फिफ्थ सम भी कंप्लीट किया हुआ है. नाउ आफ्टर दिस वी आर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट सम. चलो सिक्स सम ध्यान देना कर. दो इक्वेशन दिए, अगर चाहो तो हम लोग इसको, ये इक्वेशन को पहले x फिर y और इक्वल्स टू
4 के फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में भी ले सकते हैं हम लोग इसको, मतलब माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4, अगर इस तरीके से लिखा तो भी चलेगा, और अगर नहीं भी किया और डायरेक्ट भी किया तो भी चलेगा। देखो ध्यान दो, सेम मेथड, तीन कॉलम, तीनों कॉलम में तीन इक्वेशन, एक इक्वेशन तीन बार, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलो x की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, -1 रखते हैं, देयरफॉर 2 इंटू ओरली सॉल्व कर देखना और मालूम पड़ेगा कि हम लोग ने रखे हुए वैल्यू राइट है या रॉन्ग है, इस तरीके से हम लोग करके देखना है। -3y इज इक्वल्स टू 4, तो दैट इज -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो -3y इज इक्वल टू 4, -2 इधर आया तो हुआ +2, 4 + 2 6, 3y -3y, सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ रहा है y इज इक्वल टू -2 मिला। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, समझो 2 रखा, x इज इक्वल टू 2 रख कर देखो, कर देखो, 2 इंटू 2 -3y इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, -3y इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 4 उधर गया -4 हुआ, और यहाँ पे क्या बचा -3y, सो -3y इज इक्वल टू व्हाट 0, सो 0 अपॉन -3 दैट इज 0, राइट ना, 0 अपॉन एनीथिंग दैट इज आंसर इज 0। अब x की नेक्स्ट वैल्यू रखो हम लोग, समझो रखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कितना आ रहा है 2 इंटू -4 -3y इज इक्वल टू 4, तो कितना आ जाएगा ना -8 -3y इज इक्वल टू 4, सो -3y इज इक्वल टू 4 प्लस 8, कितना आया 12 -3y, सो y इज इक्वल टू 12 अपॉन -3, 3 1 जा 3 4 जा, तो y इक्वल्स टू -4। फिर इसके बाद सेम टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x y और x, y को लेंगे, पहले क्या आ रहा है x आ रहा है, फिर आ रहा है y आ रहा है, x, y, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, तो लिखेंगे -1, -2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो 2, 0 आएगा, x की वैल्यू -4, देन y इज इक्वल टू आल्सो -4, तो -4, -4 आएगा। नाउ प्रोसीड टू द सेकंड इक्वेशन, सेम तीन कॉलम बनाओ, -x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तीन बार लिखो ना, -x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, -x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अरेंज किया तो भी चलेगा, और नहीं अरेंज करते हुए अगर ये भी इक्वेशन को सॉल्व किया तो भी चलेगा, आंसर हम लोग को राइट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर समझो x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ने, समझो यहाँ पर x के जगह हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हम लोग को डायरेक्टली x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, y की वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो ना, समझो y इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 1 रखा, देखो ध्यान दो जरा, तो -x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर -x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर -x इज इक्वल टू 4 -3, सो दैट इज कितना मिल रहा है -x इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल टू -1, मतलब बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये भी चलेगा, इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम अब यहाँ पर एक पॉजिटिव रखा, y इज इक्वल टू x 0 रख कर देखते हैं, तो -x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर -x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, दैट इज -x प्लस 0 मींस -x इज इक्वल टू व्हाट 4, तो x इज इक्वल टू कितना आया -4। अब उसके बाद वापस एक पॉजिटिव हो गई, 0 हो गई, अब y की वैल्यू एक नेगेटिव रख कर देखते हैं, तो चाहो तो कितनी रखेंगे, समझो -1 रखते हैं, ठीक है, -1 रखो या -2 रखो, तो -x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 4, तो कितना आ रहा है -x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 4। हाँ, सिर्फ ख्याल रखना कि वैल्यू ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, -x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, -3 उधर गया प्लस 3 हो गया, तो कितना आया 7, तो x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर -7। अगर
समझो नहीं चाहिए ये वैल्यू तुम लोग को, -1 अगर तुम लोग को नहीं रखना होगा तो तुम और वापस एक बात क्या कर सकते हैं हम लोग, y की कोई भी और एक पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं और हम लोग एक छोटी वैल्यू वापस मिला सकते हैं। समझो y अगर 2 रखा होगा तो क्या होता, 3 2 6 होता और वहाँ पे जाके 6 माइनस हो जाता, तो -x इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 माइनस 6 दैट इज -2 आता और x इज इक्वल टू 2 मिलता। तो इस तरीके से हम लोग y इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करके उसको आगे फाइंड भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर उसके बाद उसका टेबल बनाओ, एक होगा x, ये होगा y और आ रहा है x, y। तो x की पहली वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, y की वैल्यू मिल रही है उस समय, सॉरी यहाँ पर देखो पहले x की वैल्यू कितनी है अपने पास -1, देन y इज इक्वल टू हाउ मच 1। हमेशा लिखते समय हम लोग हमेशा ये गड़बड़ करेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज का कि अगर y हम लोग ने पहले लिखा है तो लिखते समय हम लोग ने इसको ध्यान से लिखना है कि y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू -1। नाउ y इज इक्वल टू 0 therefore x is equal to what, -4। now y is equal to -1 therefore x is equal to y is equal to -1 ना, तो y is equal to -1 therefore x is equal to what, -7। फिर हम लोग को यहाँ पर टेबल के हिसाब से वैल्यू लिखने हैं -1, -4, -0 एंड -7, -1। इसका इक्वेशन लिखा गया, यहाँ पे भी इक्वेशन लिखना जरूरी है। ये लाइन का इक्वेशन क्या था, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, -x + 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन लिखना जरूरी है। इसके बाद हम लोग पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो हमारा ये x एक्सिस है, ये x डैश है, y एक्सिस y डैश, मतलब हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस, ओरिजिन पे O लिखा। अब पॉइंट प्लॉट करना है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, तो x -1, y -2, कुछ पॉइंट हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद x2 है, y 0, x की वैल्यू 2 और y 0, तो y 0 इसका मतलब पॉइंट लाई ऑन दी x एक्सिस। देखो ना y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन दी x एक्सिस। x is -4 and y is -4, x is -4 and y also equals to -4, मतलब x का -4 यहाँ पे आ रहा है और y का भी -4 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया। तो इसमें से जाने वाली लाइन ड्रॉ करो, लाइन का इक्वेशन लिखो, 2x - 3y इज इक्वल टू 4, इस तरीके से। फिर उसके बाद इसके भी पॉइंट प्लॉट करेंगे, x -1, y +1, x का -1 इधर है, y का +1 इधर है, मतलब पॉइंट हो गया यहाँ पर। फिर x -4 एंड y 0, अभी देखो ना y अगर 0 आ रहा है इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन दी x एक्सिस, तो नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा, यहाँ पर है ना -4। और उसके बाद x -7 एंड y -1, तो x का -7 ये और y का -1, मतलब नेगेटिव वाला 1 इधर आ रहा है नीचे कुछ, तो यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट। अब इसमें से जाने वाली लाइन भी ड्रॉ करो। अब ये लाइन किधर जाके आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाली है, ये देखो किधर आगे जाके इंटरसेक्ट होगी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो होगा उसका सोल्यूशन। ये ध्यान रखना, ये बात तो क्या इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए। तो इसका इक्वेशन लिखो, ठीक है। एक इक्वेशन उधर लिख दिया, तो एक इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे लिख देना, ये साइड में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ रहा है, -x, कितना ये -x + 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये उसका इक्वेशन है, -x + 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है, कुछ समथिंग यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, और कितना है किधर आ रहा है वो देखो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी रहेगा ये होगा उसका आंसर। तो आंसर कितना है, x पहले लिखेंगे 8 और उसके बाद में लिखेंगे y, तो 8,4 ये उसका आंसर होना चाहिए। अगर आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे इसको तो आपको एकदम परफेक्ट आंसर मिलना है। तो सॉल्यूशन सेट कितना है यहाँ पर लास्ट में हम लोग को, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x, y इज इक्वल्स टू 8,4, और उसका अपने स्केल भी लिखनी है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। जितने भी सम हम लोग ने किए सब में स्केल हम लोग ने सेम लिखी हुई है, स्केल चेंज नहीं होती है सम्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने ये क्वेश्चन को भी पूरा कर दिया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, और इसके बाद वाली एक्सरसाइज को हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।